अब हम बैठे ही थे, थोड़ी देर में मेरे को ना आवाज़ आई सिंगल शॉट की, ठक ठक करके। और जब वहाँ पे AK-47 की आवाज़ आती है ना, वो सबसे खूबसूरत आवाज़ होती है। मैंने कहा भाई शुक्र है कांटेक्ट हो गया, जो मेहनत करके बहुत ऊंचे पहाड़ी पे चढ़े हुए थे हम। इसको नहीं जानते तब, फ्रेंच बियर्ड थी उसकी, जैकेट वेरी स्मार्ट, इट लुक लाइक अ फिल्म स्टार। इतना उसकी मतलब उसकी रूपरेखा उस बंदे की, खालिद बसरा की थी। उग्रवादियों कईयों को तो बातचीत करके मेरे लोगों ने ठोका, भाई तू कहाँ से, तू ले दे। बड़े क्लोज कांटेक्ट में हमने लोगों को मारा। खालिद बसरा तो डिविजनल कमांडर था हरकतुल जिहाद इस्लामी का। वो तो कोई ना सोच नहीं सकता था। लोग कहते थे खालिद साहब कहते थे उसको, तो खालिद नहीं पकड़ा जाता, खालिद साहब को। मैं क्यों भाई, कहता कभी तो घोड़े पे रहता है, तब सूमो नहीं, कभी सूमो में रहता है, कभी मोटरसाइकिल पे रहता है, कभी बियर्ड कट में रहता है, छोटी वो फ्रेंच बियर्ड में रहता है, मतलब कभी जीन्स और जैकेट में रहता है। ही इज नॉट अ, मतलब वो एक टिपिकल उग्रवादी था ही नहीं। उसका एनकाउंटर कैसे किया आपने? बस ऊपर वाले की मेरे पे बहुत मेहरबानी रही, क्योंकि सच्चे दिल से काम किया। कोकरनाग जाते हैं आप 2001 में मेरे ख्याल से, और कमांडिंग ऑफिसर बनकर जाते हैं। मैं कंपनी कमांडर था, सीनियर मोस्ट कंपनी कमांडर। yes. हाँ जी, हाँ, तो कंपनी कमांडर बन के जाते हैं आप, और फिर वहाँ बहुत कुछ होता है आपके जीवन में, बहुत तब्दीली आती है, लेकिन अनरेस्ट बहुत था उस वक्त कश्मीर में। बहुत था। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि जब गए 2001, मतलब आज से हम 25 साल पहले जब कश्मीर को देख रहे हैं, तो फिर क्या कोई दिल में कोई डर लेकर गए थे आप कि यहाँ से तो हो गया, अब फंसूंगा कुछ मैं जो है फ्रैंकली बता रहा हूँ, मैं वो दिन भूल नहीं सकता जब मैं खानाबल में उतरा और एक वो गाड़ी ना जो बुलेट प्रूफ टाइप, वो व्हीकल मेरे को लेने के लिए आई हुई थी। हाँ। और जवान कहता सर ये बुलेट प्रूफ पहन लो और ये AK-47 ले लो, बटालियन हेडक्वार्टर जाना है। तो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो मैं गया, मैं CO से मिला, ब्रिगेडियर आइज़ादा CO थे, कर्नल थे तब, बहुत बेहतरीन कमांडिंग ऑफिसर, मैं हमेशा कहता हूँ उनके बारे में जिक्र करता हूँ बहुत बार। तो मैं उनसे मिलने गया, वो कहते यार तुम इतने सीनियर हो, स्टाफ कॉलेज पास हो, तुमने इतनी अच्छी अपॉइंटमेंट की है, तुम इंडियन आर्मी के टॉप के ऑफिसर्स के अंदर काउंट होते हो, और तुम अभी राष्ट्रीय राइफल्स में आए हो। तो मैंने कहा सर ये मेरी किस्मत है कि मेरी ये पोस्टिंग हुई है, और मैं आपको ये बता दूं कि मैं यहाँ टाइम पास करने नहीं आया हूँ। मैं या तो यहाँ से तिरंगे में जाऊँगा, यहाँ पर बहुत नाम कमा के जाऊँगा। ये मैंने कहा, मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और उन्होंने ना मेरे को गले लगाया। वो कहते यार मैंने ज़िंदगी में यश ये बात किसी से सुनी नहीं। तो मैं बहुत कमिटेड था, मैं ना बहुत मेंटली ना बहुत दूसरे किस्म का इंसान हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कविता करी है, मैंने बहुत हिंदी लिटरेचर पढ़ा है, मैंने बहुत कुछ मेरी ज़िंदगी में किताबों से है। तो मैं बहुत आइडियलिस्टिक टाइप, तो मेरे को ये था यार मैंने यहाँ ना कुछ नया करना है। मैं वो थकी हारी ड्रिल जी ये कर दो वो कर दो, तो आई वेंट फॉर चेंज एंड आई वॉज सीनियर इनफ टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज। मैंने जो किया ना वहाँ पे, मैं अपनी कोई तारीफ़ नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं कभी अपने अवार्ड्स वगैरह की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि बिना जवानों के हम कुछ नहीं हैं। अगर मेरे जवान मेरे साथ नहीं होते तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। तो मेरा हमेशा आई हैड सम वंडरफुल सोल्जर्स जिनको मैं जानता नहीं था ना, वो मुझे जानते थे। तो यहाँ आप कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स में क्लीन स्लेट से स्टार्ट करते हो। एंड आई वॉज सो सीनियर यार, मैं 40 साल से ऊपर मेरी एज थी, जबकि लोग थकने शुरू हो जाते हैं, लेकिन मैं इतना फिट था, मैं कहता आ जाओ किसी पहाड़ी पे आ जाओ। इवन पैरा SF के ऑफिसर जब पता लगता ना मेजर मोर आ रहे हैं, अरे यार भाई इसके साथ चलना मुश्किल है, बट देयर इज समथिंग इनसाइड फिजिकल फिटनेस को लेके। किस तरह के ऑपरेशंस किए आपने वहाँ पर? बहुत, मैंने स्मॉल टीम ऑपरेशंस किए। मैंने वो 2 साल के अंदर लश्कर तोयबा, हरकतुल जिहाद इस्लामी, हिजबुल मुजाहिदीन, इनकी कमर तोड़ के रख दी। जितनी सीनियर लीडरशिप थी ना इन तंजीमों की, उसको सबको जो है मेरी स्मॉल टीम ने ख़त्म कर दिया। ऐसी ऐसी जगह जाके बंदे मारे ना, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हर एक ऑपरेशन में रिस्क था ज़िंदगी का, हर ऑपरेशन के, लेकिन था कुछ कि यार कुछ करके जाएंगे। तो जहाँ जो काम 40 लोग करते थे हम 4 लोगों से करते थे, जहाँ 1000 लोग जाते थे 10 लोगों से काम करते। तो हमने बहुत इनोवेटिव तरीके से काम करना। और बिफोर यू आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा जो समझ का तरीका था, मेरा जो स्पेक्ट्रम था, वो मैक्सिमम काइंडनेस से मैक्सिमम वायलेंस था। मैक्सिमम वायलेंस अगर फायर फाइट हो गई फिर छोड़ना नहीं है। फिर आई नेवर लॉस्ट अ सोल्जर, ये भी बता दूं, आई नेवर लॉस्ट अ सिंगल सोल्जर है मेरा। मैं अपने आप को बड़ा फक्र मेरे को इस बात का, मैं कहता तुम्हें सबको घर लेके जाऊंगा, चिंता मत करो, बस काम हमने तगड़ा करा। तो मैक्सिमम वायलेंस और लोगों के साथ मैक्सिमम प्यार, मैं बीच में नहीं था। तो मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। मैंने कहा हमारे देश के लोग हैं, और इतना मुझे लोगों ने प्यार किया। जब मैं आ रहा था ना वहाँ से वापस, तो
लोग माला लेके कोकरनाग मार्केट में खड़े थे और रो रहे थे, सर क्यों जा रहे हो आप। और आज भी बच्चे उस टाइम जो पैदा हुए या बाद में पैदा हुए मुझे जानते हैं, मुझे फॉलो करते हैं यूट्यूब पे और जिक्र करते हैं एक मेजर मोर होता था यहाँ पे। मैंने बहुत लोगों को प्यार दिया, मेरे में हेट है ही नहीं, मैं किसी को हेट नहीं करता कि ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये फलाना है। आई एम अ पर्सन बॉर्न विद जीरो हेट, आई लव एवरीवन हु इज एन इंडियन। तो उससे क्या हुआ, लोग मुझे खबर देते थे। मेरा जो इंटेलिजेंस नेटवर्क था ना, और जिस प्रकार से बनता गया, पता नहीं कैसे, ये क्या हुआ मुझे पता नहीं, ये मैजिक हुई क्या हुआ। वो दौर जो है मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन दौर था, जहाँ प्रोफेशनल कामयाबी मिली और जो है इनको ख़त्म किया हमने उग्रवादियों। कईयों को तो बातचीत करके मेरे लोगों ने ठोका, भाई तू कहाँ से, तू ले दे। बड़े क्लोज कांटेक्ट में हमने लोगों को मारा। खालिद बसरा तो डिविजनल कमांडर था हरकतुल जिहाद इस्लामी का, वो तो कोई ना सोच नहीं सकता था। लोग कहते थे खालिद साहब कहते थे उसको, तो खालिद नहीं पकड़ा जाता, खालिद साहब को। मैं क्यों भाई, कहता कभी तो घोड़े पे रहता है, तब सूमो नहीं, कभी सूमो में रहता है, कभी मोटरसाइकिल पे रहता है, कभी बियर्ड कट में रहता है, छोटी वो फ्रेंच बियर्ड में रहता है, मतलब कभी जीन्स और जैकेट में रहता है। ही इज़ नॉट ए, मतलब वो एक टिपिकल उग्रवादी था ही नहीं। उसका एनकाउंटर कैसे किया आपने? बस ऊपर वाले की मेरे पे बहुत मेहरबानी रही, क्योंकि सच्चे दिल से काम किया। वो एनकाउंटर ना बस ऐसे ही हम ना गट फीलिंग पे बहुत काम करते थे, गट फीलिंग पे, इंट्यूशन पे, या सोचा यार कई दिन हो गए हैं। मैंने वहाँ क्रिकेट बहुत खेली अच्छा। और हाँ, मैंने टीमें बनाई वहाँ क्रिकेट की, मैंने बहुत युवाओं को बहुत प्रोत्साहन किया। मतलब वो काम मेरे चलते रहते थे कि 3-3 दिन बाहर गए, 2-3 मिलिटेंट्स को ठोका, फिर 3-4 दिन जो है गेम्स खेले, किताबें पढ़ी। मैंने मैक्सिमम किताब कश्मीर में पढ़ी। मेरे थैले के अंदर हमेशा 1-2 किताब रहती थी, मुझे शौक था। तो मैं एम्बुश में भी झाड़ी में पीछे बैठ के, मुझे पता लगे हुए हैं ये लोग, तो मैं या तो अलर्ट हूँ या फिर आई एम रीडिंग अ बुक। तो ऐसे ही हमने एक बड़ा इनोवेटिव, हम थे भी कितने 6-7 जने थे, और मेरे साथ ये बड़ा ज़बरदस्त मेरा एक सोल्जर था प्रमोद कुमार झा, मैं कभी उसको भूल नहीं सकता हूँ बिहार का। तो जो है झा ने देखा कि यार ये 2 लोग आ रहे हैं और हाँफ रहे हैं। उससे पहले करीब आधा घंटा पहले मैंने देखा दूरबीन से छोटी से, यार 2-3 लोग दौड़ के आ रहे हैं। अब मैं गांव का इंसान, और ये सारे जो, मैंने कहा गांव में कोई दौड़ता हुआ देखा? कहता है नहीं साहब, गांव में दौड़ते नहीं हैं लोग, खेत भी जा रहे हैं, जल्दी चल सकते हैं, यू डोंट सी ए फार्मर रनिंग टू हिज फील्ड। मैंने कहा ये लोग दौड़ रहे हैं ना कोई बात है। मैंने बटालियन हेडक्वार्टर से पूछा, मैंने कहा ये कुछ हो रहा है क्या वहाँ, ये डोरू में और वेरीना? कहता वहाँ कोई ऑपरेशन चल रहा है। मैं समझ गया वहाँ कोई ऑपरेशन चल रहा है, कोई क्रैकडाउन हुआ है, तो कुछ लोग भाग के, तो भागेगा इसका मतलब बंदा वो है। मैंने कहा भाई अपनी टीम को, मैंने कहा ऐसा है ऊपर जाके ना लेट्स टेक पोजीशन, इससे पहले वो पहुंचे फिर देखते हैं। ऐसा नहीं था कोई बड़ी जी हमने कोई और रैम्बो वाला काम कर दिया ये वो, हमने जाके एम्बुश लगा लिया 2-2 की उसमें। अब हम बैठे ही थे, थोड़ी देर में मेरे को ना आवाज़ आई सिंगल शॉट की, ठक ठक करके। और जब वहाँ पे AK-47 की आवाज़ आती है ना, वो सबसे खूबसूरत आवाज़ होती है। मैंने कहा भाई शुक्र है कांटेक्ट हो गया, जो मेहनत करके बहुत ऊंचे पहाड़ी पे चढ़े हुए थे हम, और काफ़ी पेड़ वूड़ थे वहाँ पे। तो मैं भागा, तो मैंने कहा क्या हुआ? तो बंदा कहता साहब ये प्रमोद झा ने फायर खोल दिया। मैंने कहा वो कहाँ है? कहता साहब वो पीछे भाग गया किसी के। और मैंने कहा पकड़ो उसको यार, तो आवाज़ें वगैरह दी फिर उसको। मैं कहा हाँ क्या हुआ झा? कहता साहब मैं पेड़ के पीछे था, मैंने देखा यार 2 बंदे बैठे हुए आए हैं थक के। और कहता साहब ये वही थे सफ़ेद, एक ने सफ़ेद कुछ पहना था, एक ने जैकेट सी डाली हुई थी। तो कहता मेरे को लग रहा है कि ये हाँफ रहे हैं। तो मैं ना थोड़ा नज़दीक गया, तो कहता उसको ना वेपन नहीं नज़र आया तब, क्योंकि फ़िल्म पहनते हैं वहाँ। तो उसको जो है उसकी फ़िल्म में से उसको वो रेडियो सेट, एक येसु का रेडियो सेट होता था ये इनके पास, जो बड़े बड़े लीडर होते थे, बहुत ज़बरदस्त छोटा सा बहुत सोफिस्टिकेटेड रेडियो यूज़ करते थे। कहता साहब मेरे को वो नज़र आ गया कि भाई मिलिटेंट तो है ही अगर रेडियो सेट है। कहता मैं नज़दीक गया तो वो कहता तुम कौन हो? तो कहता मैंने एक्चुअली में पोजीशन ली, मैंने सिखाया था सिंगल शॉट फायर करनी, भाई बर्स्ट के ऊपर ना भरोसा मत करना क्योंकि डिस्पर्स हो जाता फायर। कहता मैंने भी अपना हथियार छुपा के रखा हुआ था। कहता मैंने AK-47 निकाली और 5-6 गज से ना उसके ऊपर 2 गोलियां फायर करी ठाक ठाक करके। वो जिस बंदे के ऊपर लगी वो तो नीचे गिरा, दूसरे के ऊपर एक आधी लगी वो भाग गया। अब जंगल में तो इसलिए हमने उसको, मैंने कहा यार अभी पता नहीं वो बंदा कौन था, लगी है नहीं लगी है, तो हमने कहा इसको तो चेक करें पहले। तो इसको हमने जब चेक करा तो हम हैरान, खालिद बसरा, अरे
तो हमने एक सिविलियन को पकड़ा कि मैंने कहा यार ये कौन है, जानते हो? कहता साहब इसको नहीं जानते। तब फ्रेंच बियर्ड थी उसकी, जैकेट वेरी स्मार्ट, इट लुक लाइक अ फिल्म स्टार। इतना उसकी मतलब उसकी रूपरेखा उस बंदे खालिद बसरा की थी। और मैं अभी सीओ को वही ब्रिगेडियर रायजादा, मैंने कहा सर, वहाँ से मैं रेडियो पे, कहता हाँ यश क्या खबर है, मेरा कोड नेम दिलावर था, दिलावर क्या खबर है? मैंने कहा सर 1 डाउन। कहता ग्रेट यार, 1 डाउन, एनी आइडेंटिफिकेशन? मैंने कहा सर होल्ड योर ब्रेथ। कहता क्या है? मैंने कहा सर खालिद बसरा। कहता डैम इट डोंट टेल मी। मैंने कहा यस सर इट इज़ ट्रू। कहता हाउ डू यू नो? मैंने कहा सर कन्फर्म्ड है। कहता आगे बता दो। मैंने कहा बता दो। और हमारा कमांडर कौन? ब्रिगेडियर जनरल विक्रम, जो बाद में चीफ बने, वो ब्रिगेड कमांडर था मेरा। ही नोज मी वेरी वेल कि यार ये बंदा कैसा है यशमोर। तो वो खबर ना आग की तरह फैल गई। वो शाम तक हमारे पास कहाँ से मैसेजेस आने शुरू हो गए कि यार ये कैसे हुआ, कैसे खा। मैंने कहा प्रमोद कुमार झा का काम है, ये गया है और इसने ठोक दिया इसको, हमें तो भैया। तो इस प्रकार से हमने बहुत दिलेरी के भी काम किए, मन से किए काम, है ना। तो मन से काम करो तो फिर जो है ना पूरी कायनात आपको कामयाबी देती है।